हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल साइंस फॉर ऑल। मैं हूं काशिफ। और मैं हूँ अलीना। तो चलिए आज हम अपने बायोलॉजी के चैप्टर 6 को आगे पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस को। हमारी पिछली वीडियो थी एक्टिविटी 6.2 और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अलीना, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल से भी पहले, वो कुछ ऐसा दिखता है हमारी बुक में। तो अलीना बताइए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, क्या है ये? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाता। जैसे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या था, इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो अपना खाना खुद बना लेते थे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये लोग दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके ओके, तो इस तरह के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करता है सड़ी हुई चीज़ों पे, पकी हुई चीज़ों पे, जो मर चुकी हैं उन पे, उनको यूज़ करके वो अपना खाना बनाता है ना, जैसे हम लोग करते हैं। और जो इस न्यूट्रिशन से जो अपना खाना बना लेते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से, उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। ओके, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो का मतलब मल्टीपल होता है ना, मिक्स एंड मैच, कुछ ऐसा करके इंग्लिश में। ओके, तो हेटरोट्रॉप्स तो समझ में आ गया। अब अलीना ये बताओ कि क्या इनकी कोई वैरायटी है कि कुछ कितने तरह के होते हैं या बस एक ही तरह के हैं? ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स जो हैं मरी हुई या फिर जो चीज़ें गल गई हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। जैसे कि हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि तंदूर की रोटियां जो खाते हैं हम, तो उसमें जो आटा होता है वो नॉर्मल आटा नहीं होता, उसको ईस्ट डाल के और वो खमीर करते हैं। और एक चीज़ और बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, वो है कर्ड, योगर्ट। तो योगर्ट का बनाना भी जो है वो सेम प्रोसेस के थ्रू होता है। तो ये सब चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है, हम सब इसको कंज्यूम करते हैं गाइस। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हमारी लाइफ में चल रहा है। और जैसे कि जब ब्रेड बहुत दिन तक रखी रह जाती है तो उसके ऊपर जो है वो ग्रीन कलर की जो फुई, जिसे बोलते हैं फुई, लग जाती है, मोल्ड। तो वो भी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि वो ब्रेड जो है गलने वाली होती है एक तरह से, तो उसके ऊपर जो है वो यीस्ट लग जाता है, सॉरी मोल्ड लग जाता है। तो वो अपना न्यूट्रिशन उससे ले लेता है, ब्रेड से। ओके, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया। अब अगला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसके बारे में बताओ। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की या तो बॉडी के अंदर से या बाहर रह के अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। जैसे कि जो पेट में हमारे कीड़े हो जाते हैं, हाँ, हमारे नहीं बच्चों के होते हैं ज़्यादा। हाँ, तो अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं हैं, बिना मारे उनमें से अपना न्यूट्रिशन अपना चूसते रहते हैं मज़े में। हाँ, ये वो लोग हैं जो आपकी पड्डी चढ़ जाते हैं। जैसे विक्रम बेताल में बेताल था ना, तो वो उसके पड्डी चढ़ गया, पीछे चढ़ गया और कहता रहता मुझे यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, उसका बेचारे का भूत बना दिया था। तो ऐसा ये है कि ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को कम करते रहते हैं, खाते रहते हैं। इसका एक और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, वो है अपने बेड बग्स, जिसको कि खटमल बोलते हैं। वो भी हमारा खून चूसते रहते हैं। और हाँ, मच्छर। हाँ, और इसमें सुपरस्टार तो आजकल वो चल रहा है अपना मलेरिया वाला, और एक और डेंगू वाला। हाँ, मतलब ये जो है ऑर्गेनिज्म को मारे बिना अपना न्यूट्रिशन या तो बॉडी के अंदर से, जैसे कि पेट में जो कीड़े हैं वो अंदर होते हैं, अंदर से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, और ये मच्छर और खटमल बाहर से खून चूसते रहते हैं। कुल मिला के इनका काम खून चूसना है, तो इससे बचना चाहिए। ओके, पैरासाइटिक तो हो गया। अब इससे आगे वाले की बात करते हैं, जो कि है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हमारा जो न्यूट्रिशन का सिस्टम है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। ऐसा तो नहीं है ना जैसे ये मच्छरों का होता है या खून बाहर से अंदर से चूस लिया। तो जो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जो एब्जॉर्ब होता है खाना, पहले अंदर जाएगा, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन होंगे, फिर उसके बाद जो है सारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग जाएगा। तो ऐसा जो होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होता है होलोजोइक। कॉम्प्लेक्स होता है होलोजोइक। वैसे कॉम्प्लेक्स का इंग्लिश में मतलब होता है जहाँ पे कई सारी चीज़ें एक साथ चल रही हों, एक सिंपल वो नहीं। तो
इसलिए हमारा सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जब फूड जो है वो हमारे पेट में जाता है तो काफ़ी सारी क्रियाएं और एक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। ओके, सरप्राइज सरप्राइज। और आज हम जो है कुछ अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब देने वाले हैं, जो कि है एक्टिविटी 6.2 से रिलेटेड, जो कि हमारी पिछली वीडियो थी। पहले हमने सोचा था कि एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हमने सोचा कि जल्दी से एड्रेस कर देते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। एक सवाल है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रहा था। वो ये था कि जब हमने लीव्स को अल्कोहल में बॉईल किया और वो ट्रांसपेरेंट हो गई, कलरलेस हो गई, तो फिर जब हमने उसको निकाल कर आयोडीन सॉल्यूशन में डाला तो उसमें स्टार्च की प्रेजेंस कैसे आ गई। ये सवाल हमारा पूछा है हर्षिता ने और निशा ने। तो निशा, अलीना आपका जवाब देंगी अब। लीफ को जब हमने अल्कोहल में बॉईल किया तो उसके बाद वो कलरलेस हो गई, और कलरलेस होने के बाद उसका क्लोरोफिल उतर गया। यहाँ तक क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने उसे डार्क रूम में रखा था प्लांट को, तो उसका स्टार्च ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने उसे फिर से सनलाइट में रखा ताकि वो दोबारा से स्टार्च बना सके। अब जब हमने जो पत्ती तोड़ी है उसमें ऑलरेडी जो स्टार्च है जो फोटोसिंथेसिस से बना है वो अंदर स्टोर हो चुका है। इवन आफ्टर वो कलरलेस हो गई है, उसके बाद भी यही चीज़ आपको दिखाने के लिए, कि पहचान कराने के लिए कि क्लोरोफिल कितना इम्पॉर्टेंट है, कि इवन उसका कलर भी उतर गया है। तब भी जब हमने उससे आयोडीन से उसको टेस्ट किया तो उसमें स्टार्च की प्रेजेंट दिख गई आपको। जो ग्रीन पार्ट था वही ब्लू हुआ, क्योंकि उसने पहले से ही स्टार्च बना लिया था। तो इसलिए उसको जो है कलरलेस करने के बाद टेस्ट किया, ताकि आप लोग कंपेयर कर सकें कि वाइट पार्ट पे तो क्लोरोफिल था ही नहीं, तो इसलिए उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई नहीं, तो स्टार्च बना ही नहीं। लेकिन जहाँ पे ग्रीन पार्ट था उस जगह पे बाद में भी उसने स्टार्च की प्रेजेंट इंडिकेट करी। अच्छा, उसमें मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई करना चाहता था कि जो हमारी पत्ती है ना, वो 100% ट्रांसपेरेंट नहीं हुई थी। एरियाज़ बाय एरियाज़ हुए थे, कुछ डार्क एरियाज़ रह गए थे। जैसा कि आपने फ़ोटो में देखा होगा, जब ट्रेस किया था तो उसमें कुछ कुछ राउंड, नॉट एग्जैक्टली राउंड बट सर्किल जैसी कुछ चीज़ें थी, तो वो वही थी, ठीक है। तो आपको आई एम श्योर अच्छा समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन निशा ने हमसे और पूछा था कि प्लांट को दोबारा से सनलाइट में क्यों रखा। ताकि इसीलिए रखा गया क्योंकि पहले हमने उसको डार्क रूम में रख दिया था तो उसका स्टार्च ख़त्म हो गया था, सारा जितना भी था उन्होंने खा लिया, सारा जो स्टोर किया था। तो दोबारा में सनलाइट में रखने का पर्पस यही है ताकि वो दोबारा से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करें। लेकिन इस बार हम कोई भी एक चीज़ उसमें से हटा लेंगे। पहली एक्टिविटी में हमने उसमें से क्लोरोफिल हटा लिया, सेकेंड एक्टिविटी में हमने दोबारा जब उसे धूप में रखा तो उसमें से CO2 हटा दी, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो एक भी पार्ट अगर मिसिंग होगा तो फोटोसिंथेसिस पूरा नहीं होगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो गाइस, ये दो इम्पॉर्टेंट कड़ियाँ हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब हम एक्टिविटी करते हैं तो दोनों एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए 1 by 1 किया, ठीक है। ऐसे ही आप पानी की भी एक्टिविटी कर सकते हैं कि पानी देना बंद कर दोगे तो भी आप देख सकते हो कि मुरझा जाएगा प्लांट। तो वो इस हिसाब से होता है कि आप एक चीज़ को कट करके फिर दूसरी करते हो, ठीक है ना। जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो कंफ्यूज होने लगेंगे और फिर आप अपनी इन्फ्लुएंस को सबके सामने रखने में परेशानी होगी। और हमारे एक और बहुत अच्छे स्टूडेंट रोहित ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम SST पे भी काम करें, SST के वीडियोस बनाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि SST भी हमारे प्लान में है, हम उस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए हमारा जो करंट प्रोजेक्ट है वो साइंस है, तो हम उस पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम SST पे भी काम करेंगे। मीनवाइल मैं चाहता हूँ कि आप इतने अपनी साइंस को पॉलिश कर लें, इसमें आपकी कुछ कमी ना रहे। आप इसमें 100% आपने 100 में से 100 मार्क्स लेकर आइए अपने टेस्ट में, एग्ज़ाम्स में, जो भी है आप इसको सुपर कर लीजिए। और जब ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसके बाद हम आपको SST भी पढ़ाएंगे और आप देखेंगे आपको भी इतना ही मज़ा आएगा।
और साइंस के हम इस बुक के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक एक करके। पहले हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर बायो का एक, फिर फिजिक्स का एक, जैसे कि आपके स्कूल में भी मोस्टली इसी तरह चलता है। तो आप लोग जो है बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत जल्दी हम लोग ये बुक कवर कर लेंगे और उसके बाद SST स्टार्ट कर देंगे। Meanwhile, if you like our channel, don't forget to like, share, subscribe, and stay home, stay safe. Don't go outside. Keep washing your hands, and see you soon with our next video. On how do organisms obtain their nutrition. Thank you, Alina. See you. Bye bye.